बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने इस चैनल पे 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और 2 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। उन 2 चैप्टर्स के जो ग्रैंड टेस्ट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। चैप्टर 1 और 2 के मुकम्मल सोल्यूशन और उनके ग्रैंड टेस्ट भी चैनल पे अवेलेबल हैं। आज हम मैथ का चैप्टर 3 शुरू करेंगे, लॉगरिथम्स। चैप्टर 3 जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आज 3.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये 3.1 एक्सरसाइज जो है ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 ये आपने शॉर्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार करनी है और 3.4 जो है वो लॉन्ग में है। आज हम 3.1 को डिस्कस करेंगे। इसमें बड़े आसान से क्वेश्चन हैं जो कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। साइंटिफिक नोटेशन का आसान तरीका ये है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5700। तो आपने इसमें करना ये है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट इज 5। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और उसके बाद आपने देखना है कितने डिजिट्स हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो जो दूसरा नॉन जीरो डिजिट है वो भी आपने साथ ही लिख लेना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और जो बाकी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो पॉइंट के बाद लिखने हैं और जिस नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाया है उस नंबर के आगे आपने नंबर काउंट करने हैं। यहाँ पॉइंट लगाया तो इसके आगे 1, 2 और 3 नंबर्स हैं तो 10 की पावर 3 लिख देनी है। ये तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं, उसके बाद जो नेक्स्ट नॉन डिजिट नंबर है वो लिखें और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जहां आपने पॉइंट लगाया है उसके आगे नंबर काउंट करें 1, 2, 3। वो नंबर जो है वो 10 की पावर 3 में लिखेंगे। ये तरीका है साइंटिफिक नोटेशन का। इसी तरह बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस है। इसमें 4 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। 4 के बाद पॉइंट आएगा, आगे 9, 8 नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो लिखने हैं, 4.98। अब आपने 4 के बाद पॉइंट लगाया है, इसके आगे डिजिट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 10 की पावर 7। इस तरह आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। थर्ड पार्ट इज 96, फिर 3 0 है और उसके बाद फिर 3 0 है। आपने 9 के बाद पॉइंट लगाना है। 9 के बाद पॉइंट लगाना है 9.6। 9 के बाद आपने काउंट करने हैं डिजिट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 की पावर 7। 9.6, 10 की पावर 7। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको साइंटिफिक नोटेशन में। उसके बाद 416.9। अब क्वेश्चन के अंदर भी पॉइंट मौजूद है। आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 4 के बाद आपने पॉइंट लगाना है और उसके बाद लिखना है 169। अब यहां आपने पॉइंट लगाया है लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी पॉइंट मौजूद है, तो जहां आपने पॉइंट लगाया है उन डिजिट्स और जहां क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है उन दोनों डिजिट्स के दरमियान, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिजिट्स हैं वो 10 की पावर बनेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट यहां पे आता है और क्वेश्चन का पॉइंट यहां पे है, तो हमारे पॉइंट और क्वेश्चन के पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 2 लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में 83,000, इसमें हम 8 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 8 के बाद पॉइंट लगाएंगे 8.3 और 8 के बाद डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, वो 10 की पावर 4 बन जाएंगे। उसके बाद ये नंबर है 0.00643। हमने पॉइंट लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, दैट इज 6.43 हम लिखेंगे। अब हमारा पॉइंट और क्वेश्चन का पॉइंट, हमारा पॉइंट यहां पे आता है और क्वेश्चन का पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 3 डिजिट्स हैं और चूंकि क्वेश्चन का पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, अगर राइट साइड पे हो तो फिर पावर प्लस में आएगी और अगर लेफ्ट साइड पे है तो फिर पावर माइनस में आएगी। इसको लिखेंगे 6.43, 10 की पावर -3, क्योंकि यहां हमारा पॉइंट था, क्वेश्चन का पॉइंट 3 डिजिट पीछे है, लेफ्ट साइड पे है, तो पावर माइनस होगी। इसी तरह ये पार्ट भी इसी तरह है 0.0074। हमने 7 के बाद पॉइंट लगाना है। 7 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 7.4 और उसके बाद हमने इस पॉइंट से जहां हमने पॉइंट लगाया है इस पॉइंट तक देखें तो बीच में 3 नंबर हैं, दैट विल बी 10 की पावर -3। उसके बाद 8 पार्ट है
6 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, आगे सारे जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 इसको लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है 0.000, ये 3 3 6 और 2 8 जीरो हैं, 395। 3 के बाद आपका पॉइंट आएगा और उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आपने डिजिट्स काउंट करने हैं, वो है 9, तो आपका आंसर आएगा 3.95 10 की पावर -9। क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो 9 डिजिट्स पीछे है, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसकी पावर -9 में आएगी। लास्ट पार्ट इज 275, आगे 3 जीरो हैं, 2.75 और यहां से फिर आगे डिजिट्स गिने 1 2 3 4 5, वो 10 की पावर 5 बनेंगे। 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5, और नीचे वाले को भी आपने इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 2 के बाद पॉइंट आएगा, अब इसका पॉइंट और क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो 3 डिजिट पीछे है, हम इसको लिखेंगे 2.5 10 की पावर -3। इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 के जो पार्ट है उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन इज ऑर्डिनरी नोटेशन, इसका उलट है। साइंटिफिक नोटेशन में आपको गिवन है क्वेश्चन, आपने इसको आम नोटेशन में लिखना है, यानी इस चीज को वापस दोबारा इस चीज में लिखना है। फर्स्ट पार्ट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हुए आपने पावर को देखना है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप उसके आगे जीरो लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो आप पॉइंट से पीछे जीरो लगाएंगे। जैसे ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 है, तो आपने 6 से पहले 4 डिजिट पूरे करने हैं। 6 समेत आपने 6 को भी काउंट करके 4 डिजिट पूरे करने हैं, लेकिन डिजिट पूरे करने के लिए जो जीरो लगाने हैं वो लेफ्ट साइड पे लगाने हैं। अगर पावर नेगेटिव है तो आपके जो बाकी जीरो हैं वो लेफ्ट साइड पे लगेंगे, और अगर पावर पॉजिटिव है तो आपके जीरो राइट साइड पे लगेंगे। यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 है, तो ये आएगा 0.0006। आप 6 को पहले लिखें, एक डिजिट 6 हो गया। इसके अलावा आपने 3 डिजिट और लिखने हैं, वो आप 3 जीरो लगा के तो 10 की पावर -4 को पूरा करेंगे। नेक्स्ट इज 5.06 10 की पावर 10, तो 506 ये आपका पॉइंट है ना, इस पॉइंट के आगे आपने 10 डिजिट्स पूरे करने हैं। इस पॉइंट के आगे 10 डिजिट्स पूरे करने हैं। 06 2 डिजिट ऑलरेडी आपके पास हैं, 2 डिजिट ये हो गए, उसके बाद आपने 8 जीरो आगे लगाने हैं, तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में 9.018 10 की पावर -6। अब आपने 9 से पीछे 9 समेत 6 डिजिट पूरे करने हैं लेफ्ट साइड पे, तो 9018 आप एंड पे लिखेंगे, इससे पहले आप 5 जीरो लगाएंगे। 9 समेत 9 को भी काउंट करके 6 डिजिट होने चाहिए, और जो पॉइंट आपने लगाना है वो डिजिट पूरे करने हैं आपने लेफ्ट साइड पे, क्योंकि पावर माइनस में है। तो 9018 इससे पहले आपने 5 जीरो लगाने हैं और 9 को काउंट करके ये -6 पावर बन जाएगी। उसके बाद 7.865 10 की पावर 8। आपने 7 के बाद पॉइंट है ना क्वेश्चन के अंदर, इस पॉइंट से आगे 8 डिजिट पूरे करने हैं। 3 डिजिट आपके पास हैं 865, और आगे 5 जीरो लगा के आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसके 10 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट हैं। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट में आपको बहुत हेल्प देंगे। नेक्स्ट हम 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।